Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. I am Sumaira Bhatt. It's Oxford New Active English for class 3. Please open page number 64. It's page number 64. Unit number 13. Request. Request means दरख्वास्तें या अर्ज. Read पढ़ें. जमील, will you close the door please? जमील, क्या बराए मेहरबानी आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? यस, जी हाँ मिस नाज. नाज साहिबा, यस मिस नाज, जी हाँ नाज साहिबा. थैंक यू जमील, शुक्रिया जमील. उज़मा, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़? उज़मा, क्या बराए मेहरबानी आप खिड़की बंद कर देंगी? यस, जी हाँ मिस नाज, नाज साहिबा, यस मिस नाज, जी हाँ नाज साहिबा. थैंक यू उज़मा, शुक्रिया उज़मा. जमील, विल यू गिव मी योर रूलर प्लीज़? जमील, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे अपना फुट्टा देंगे? यस, हियर इट इज़, जी हाँ ये लीजिए. थैंक यू जमील, शुक्रिया जमील. नासिर, विल यू गिव मी सम पेंसिल्स प्लीज़? नासिर, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे कुछ पेंसिलें देंगे? यस, जी हाँ हियर दे आर, ये लीजिए. थैंक यू नासिर, शुक्रिया नासिर. थैंक यू का मतलब शुक्रिया भी आप लिख सकते हैं और थैंक यू का मतलब आपका शुक्रिया नासिर इस तरह से भी लिख सकते हैं. हाउ मैनी सेंटेंसेस कैन यू मेक? आप इन अल्फाज की मदद से कितने जुमले बना सकते हैं? यहाँ हमें 4 कॉलम्स दिए गए हैं और इसमें हमें डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं. अब हम इससे सेंटेंस बनाएंगे. लाइक, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़? विल यू ओपन द विंडो प्लीज़? विल यू क्लोज द, विल यू ओपन द डोर प्लीज़? विल यू ओपन द विंडो प्लीज़? विल यू टच द डोर प्लीज़? विल यू पॉइंट टू द डोर प्लीज़? विल यू clean the door please? Will you open the window please? Will you close the window please? Will you touch the window please? Will you point to the window please? Will you clean the window please? Similarly, will you touch the door please? Will you touch the window please? Will you touch the floor please? Will you point to the floor please? Will you clean the floor please? इसी तरह से will you point to the door please? Will you point to the window please? Will you point to the floor please? Will you point to your books please? Will you clean your books please? और ऐसे ही will you clean the door please? Will you clean the window please? Will you clean the floor please? Will you clean your books please? Will you clean your desk please? तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. मैंने जस्ट आपको वर्बली जो है वो मैच करके बता दिए. आप चाहें तो अपनी कॉपीज़ पे ये सेंटेंस ऐसे ही लिख सकते हैं. पहले अपनी बुक पे आप पेंसिल से मैचिंग कर लें अपनी हेल्प के लिए और उसके बाद इसे आप अपनी कॉपी पे नीट करके लिख सकते हैं. इट्स पेज नंबर 65. मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. ए पेन, विल यू गिव मी अ पेन प्लीज? यस हियर इट इज़. सम बुक्स, विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज? यस हियर दे आर. तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सवाल और फिर उनका जवाब बताया गया है. इस तरह से हमने इन दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है. ए पेंसिल, विल यू गिव मी ए पेंसिल प्लीज़? तो ये जो पेन है इसकी जगह हम ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको ऐड करते जाएंगे. विल यू गिव मी अ पेंसिल प्लीज़? विल यू गिव मी अ रूलर प्लीज़? विल यू गिव मी सम पेन्स प्लीज़? विल यू गिव मी सम रूलर्स प्लीज़? विल यू गिव मी अ पीस ऑफ चॉक प्लीज़? तो हमने पेन की जगह ये जो वर्ड्स यहाँ दिए गए थे उनको हमने ऐड करके एक सवाल बना लिया. इसी तरह से ये ऐड करेंगे. विल यू गिव मी सम पीसेस ऑफ पेपर प्लीज़? विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज़? विल यू गिव मी 2 बॉक्सेस ऑफ मैचेस प्लीज़? विल यू गिव मी अ कप ऑफ टी प्लीज़? विल यू गिव मी 3 टिन्स ऑफ पेंट प्लीज़? तो ये सारे A to J हमने जितने भी वर्ड्स थे इनको पेन की जगह ऐड करके हमने क्वेश्चंस बनाए और इसी तरह से हम इसको आंसर करेंगे. यस
जो इसमें सिंगुलर चीज़ें हैं उसके लिए हम लगाएंगे येस हियर इट इज़, सिंपल यही आंसर आएगा। और जहाँ पे प्लूरल चीज़ें हैं उसमें हम लगाएंगे येस हियर दे आर, इट इज़ की जगह देयर आर आ जाएगा। लाइक जो पेंसिल वाला जुमला था, विल यू गिव मी अ पेंसिल प्लीज, तो इसका आंसर आएगा येस हियर इट इज़। विल यू गिव मी अ पेन प्लीज, येस हियर इट इज़। विल यू गिव मी सम पेन्स प्लीज, येस हियर दे आर। पेन ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आएगा येस हियर दे आर। विल यू गिव मी सम रूलर्स प्लीज, येस हियर दे आर। विल यू गिव मी अ पीस ऑफ चॉक प्लीज, येस हियर इट इज़। विल यू गिव मी सम पीसेज ऑफ पेपर प्लीज, येस हियर दे आर। विल यू गिव मी ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज, येस हियर इट इज़। विल यू गिव मी 2 boxes of matches please, yes here they are. Will you give me a cup of tea please, yes here it is. Will you give me 3 tins of paint please, yes here they are. तो इस तरह से मैंने आपको 1 by 1 इन सभी वर्ड्स को पेन की जगह ऐड करके इनको क्वेश्चन बनाना और फिर इसको आंसर करना बता दिया। अब आप अपना इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और चाहें तो अपनी कॉपी पे इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए अल्फाज। लेदर, आर जो है वो इसमें साइलेंट है, इसको बोलते हैं लेदर। ए लेदर एक सीढ़ी। अ पैकेट एक पैकेट। मिस्टर रियाज सेड कहा। डियर पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू होल्ड पेंसिल एंड राइट उर्दू मीनिंग ऑफ दीज डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन योर बुक फॉर योर कन्वीनियंस। पेंसिल के साथ आप उर्दू में इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग साथ साथ बुक पे लिखते जाएं ताकि जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिस्टर रियाज सेड, मिस्टर रियाज ने कहा। चिल्ड्रन बच्चों, देयर वहाँ, इज़ है ए एक होल सुराख, इन में द रूफ छत, ऑव, और इसको हम ओ एफ जो सिंगल एफ के साथ है इसको हम ओ वी की साउंड आती है, ओव, फ की साउंड नहीं आती, इसको हम बोलते हैं ओव की, आर हमारे हाउस घर। मिस्टर रियाज सेड, मिस्टर रियाज ने कहा। चिल्ड्रन, देयर इज़ अ होल इन द रूफ ऑफ आवर हाउस, हमारे घर की छत में एक सुराख है। आई मैं, एम हूँ, गोइंग टू करने वाला। गोइंग टू वैसे का इसका मतलब होता है गोइंग टू का जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गोइंग टू का मतलब है करने वाला। मेंड मुरम्मत, इट इसे। आई एम गोइंग टू मेंड इट, मैं इसे मुरम्मत करने वाला हूँ। आई मैं, एम हूँ, गोइंग टू करने वाला। वर्क हार्ड सख्त मेहनत, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करने वाला हूँ। विल यू क्या आप, हेल्प मदद करोगे, मी मेरी, प्लीज़ बराए मेहरबानी। विल यू हेल्प मी प्लीज़ क्या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद करोगे। द चिल्ड्रन बच्चों ने सेड कहा। येस जी हाँ। द चिल्ड्रन सेड येस बच्चों ने कहा जी हाँ। मिस्टर रियाज सेड, मिस्टर रियाज ने कहा। जमील, विल यू क्या आप, ब्रिंग लाओगे, मी मेरे लिए, ए एक लैडर सीढ़ी। लैडर में जो आर है ये साइलेंट है तो ये इसकी साउंड नहीं आएगी। लैडर सीढ़ी। प्लीज़ बराए मेहरबानी। जमील, विल यू ब्रिंग मी अ लैडर प्लीज़। जमील, क्या बराए मेहरबानी आप मेरे लिए एक सीढ़ी लाओगे। उज़मा, विल यू क्या आप, ब्रिंग लाएंगी, मी मेरे लिए, ए टिन ऑफ रेड पेंट सुर्ख पेंट का एक डिब्बा। उज़मा, क्या आप मेरे लिए सुर्ख पेंट का एक डिब्बा लाओगी। प्लीज़ बराए मेहरबानी। उज़मा, क्या बराए मेहरबानी आप मेरे लिए सुर्ख पेंट का एक डिब्बा लाओगी। नासिर, विल यू क्या आप, ब्रिंग लाओगे, मी मेरे लिए, ए हैमर एक हथौड़ा। प्लीज़ बराए मेहरबानी। नासिर, विल यू ब्रिंग मी अ हैमर प्लीज़। नासिर, क्या आप बराए मेहरबानी मेरे लिए एक हथौड़ा लाओगे। शान, विल यू क्या आप, गो टू जाओगे, द शॉप दुकान पर, प्लीज़ बराए मेहरबानी। शान, विल यू गो टू द शॉप प्लीज़। शान, क्या बराए मेहरबानी आप दुकान पर जाओगे। विल यू क्या आप, बाय खरीदोगे, मी मेरे लिए, अ पैकेट ऑफ नेल्स कीलों का एक पैकेट। नेल्स कील। विल यू बाय मी अ पैकेट ऑफ नेल्स प्लीज़, क्या आप मेरे लिए कीलों का एक पैकेट खरीदोगे बराए मेहरबानी। या विल यू बाय मी अ पैकेट ऑफ नेल्स प्लीज़, क्या बराए मेहरबानी आप मेरे लिए कीलों का एक पैकेट खरीदेंगे। नाउ अब आई मैं, एम हूँ, गोइंग टू करने वाला। क्लाइम अप
चढ़ने लगा हूँ, द लैडर सीढ़ी पर, क्लाइम अप चढ़ना, द लैडर सीढ़ी। नाउ अब आई एम गोइंग टू क्लाइम अप द लैडर, मैं अब सीढ़ी पर चढ़ने वाला हूँ। जमील, जमील विल यू, क्या आप होल्ड पकड़ोगे, द लैडर सीढ़ी को, प्लीज़ बराए मेहरबानी। जमील विल यू होल्ड द लैडर प्लीज़, जमील क्या बराए मेहरबानी आप सीढ़ी को पकड़ोगे। दिस ये इज़ है हार्ड वर्क, सख्त मेहनत, इज़ंट क्या नहीं, इट ये। दिस इज़ हार्ड वर्क, ये सख्त मेहनत है, इज़ंट इट क्या ऐसा नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्शन है, नोट को शॉर्ट करके लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफ लगा के, तो इसका मतलब है इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। दिस इज हार्ड वर्क इजंट इट, ये सख्त मेहनत है, क्या ऐसा नहीं है। आई मैं एम हूँ, वर्किंग काम कर रहा, हार्ड सख्त मेहनत। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ, या मैं मुश्किल काम कर रहा हूँ। आई मैं एम हूँ, टायर्ड थका हुआ, आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूँ। यस जी हाँ, सेड कहा, द चिल्ड्रन बच्चों ने, यस सेड द चिल्ड्रन बच्चों ने कहा, जी हाँ, वी हम, आर हैं टायर्ड थके हुए, टू भी, वी आर टायर्ड टू हम भी थके हुए हैं। आंसर द क्वेश्चंस, सवालात के जवाबात दें। वेयर वाज द होल, सुराख कहाँ था। क्वेश्चन ए इज वेयर वाज द होल, सुराख कहाँ था। क्वेश्चन में से ही आप इसका आंसर बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देयर वाज, इसकी जगह आप लिखेंगे वाज, WAS वाज। देयर वाज ए होल इन द रूफ ऑफ देयर हाउस, आवर की जगह आप लिखेंगे देयर, THEIR देयर, और इस तरह से इसका आंसर होगा देयर वाज अ होल इन द रूफ ऑफ देयर हाउस। क्वेश्चन बी इज हु बोर्ड द लैडर, सीढ़ी कौन लाया था। हु की जगह आप लिखेंगे जमील, JAMIL जमील, जमील बोर्ड द लैडर, जमील सीढ़ी लाया था। हु बोर्ड द टिन ऑफ पेंट, पेंट का डिब्बा या पेंट का जो टिन है वो कौन लाया था। हु की जगह आप लिखेंगे उज़मा, UZMA उज़मा, उज़मा बोर्ड द टिन ऑफ पेंट, उज़मा पेंट का डिब्बा लाई थी। व्हाट कलर वाज द पेंट, पेंट का कलर या पेंट का रंग क्या था। लेसन में से आप इसका आंसर बनाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे IT इट, WS वाज, इट वाज ए टिन ऑफ रेड पेंट, ये सुर्ख पेंट का एक डिब्बा था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे इट वाज ए टिन ऑफ रेड पेंट। क्वेश्चन E इज हु बोर्ड द हैमर, हथौड़ा कौन लाया था। हु की जगह आप लिखेंगे नासिर, NASIR नासिर, नासिर बोर्ड द हैमर, नासिर हथौड़ा लाया था। हु वेंट टू द शॉप, दुकान पर कौन गया था। तो हु की जगह आप लिखेंगे शान, SHAN शान, शान वेंट टू द शॉप, दुकान पर शान गया था। हु बोट अ पैकेट ऑफ नेल्स, कीलों का पैकेट कौन लाया था। तो हु की जगह आप लिखेंगे शान। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है, शान, SHAN शान, शान बोट ए पैकेट ऑफ नेल्स, शान कीलों का एक पैकेट लाया था। हु हेल्ड द लैडर, सीढ़ी को किसने पकड़ा था। हु की जगह आप लिखेंगे जमील, JAMIL जमील, जमील हेल्ड द लैडर, जमील ने सीढ़ी को पकड़ा था। हु वाज टायर्ड, कौन थक गया था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे मिस्टर रियाज, MR फुल स्टॉप लगाएंगे, RIAZ रियाज, मिस्टर रियाज, AND THED CHILDREN चिल्ड्रन, WERE वर, TIRED टायर्ड, मिस्टर रियाज एंड द चिल्ड्रन वर टायर्ड, मिस्टर रियाज और बच्चे थक गए थे। इट्स पेज नंबर 66। टू न्यू वर्ड्स, दो नए अल्फाज, लेंड एंड बोरो। तो इस कन्वर्सेशन में हम लेंड और बोरो की प्रैक्टिस सीखेंगे। जमील, विल यू लेंड मी योर रूलर प्लीज, जमील क्या बराए मेहरबानी आप मुझे अपना फुट्टा उधार देंगे। नासिर, यस जी हाँ, हियर इट ये लीजिए। जमील,
थैंक यू आपका शुक्रिया। नासिर नॉट एट ऑल कोई बात नहीं। मे आई बोरो योर रबर क्या मैं आपका रबर उधार ले सकता हूँ। जमील यस जी हाँ हियर इट इज़ ये लीजिए। नासिर थैंक यू आपका शुक्रिया। जमील नॉट एट ऑल कोई बात नहीं। मे आई बोरो योर पेन क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। नासिर आई एम सॉरी मुझे अफसोस है। आई हैवंट गोट वन मेरे पास एक नहीं है या मेरे पास नहीं है। आस्क उज़मा से पूछ लें। जमील उज़मा विल यू लेंड मी योर पेन प्लीज़। उज़मा क्या बराए मेहरबानी आप मुझे अपना पेन उधार देंगी। उज़मा यस जमील जी हाँ जमील हियर इट इज़ ये लीजिए। जमील थैंक यू आपका शुक्रिया। उज़मा नॉट एट ऑल कोई बात नहीं। आंसर द क्वेश्चन सवालात के जवाब दें। व्हाट डिड जमील बोरो एट फर्स्ट जमील ने सबसे पहले क्या चीज़ उधार ली। क्वेश्चन ए इज़ व्हाट डिड जमील बोरो एट फर्स्ट सबसे पहले जमील ने क्या चीज़ उधार ली। इसका आंसर है जमील बोरोड क्योंकि पास्ट टेंस में है तो बोरो की जगह हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे BORROWED बोरोड। ए रूलर RULER रूलर। जमील बोरोड ए रूलर एट फर्स्ट जमील ने सबसे पहले एक फुट्टा उधार लिया। क्वेश्चन बी इज़ हु लेंट जमील द रूलर किसने जमील को फुट्टा उधार दिया। तो हु की जगह आप लिखेंगे नासिर NASIR नासिर लेंट जमील द रूलर नासिर ने जमील को फुट्टा उधार दिया। व्हाट डिड नासिर बोरो नासिर ने क्या चीज़ उधार ली। तो फिर से हम क्योंकि डिड है सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है तो हम बोरो की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे बोरोड। नासिर बोरोड BORROWED बोरोड ए रबर RUBBER रबर। नासिर बोरोड ए रबर नासिर ने एक रबड़ उधार लिया। हु लेंट नासिर द रबर नासिर को किसने रबड़ उधार दिया। हु की जगह आप लिखेंगे जमील JAMIL जमील लेंट नासिर द रबर जमील ने नासिर को रबड़ उधार दिया। व्हाट डिड जमील बोरो नेक्स्ट जमील ने अगली चीज़ क्या उधार ली या इसके बाद क्या चीज़ उधार ली। जमील बोरोड सेकंड फॉर्म आएगी BORROWED बोरोड ए पेन PN पेन। नेक्स्ट जमील बोरोड ए पेन नेक्स्ट जमील ने उसके बाद एक पेन उधार लिया। हु लेंट जमील द पेन किसने जमील को पेन उधार दिया। हु की जगह आएगा उज़मा UZMA उज़मा लेंट जमील द पेन उज़मा ने जमील को पेन उधार दिया। लर्न द कन्वर्सेशन इन एक्सरसाइज नंबर 5 प्रैक्टिस इट अराउंड द क्लास आस्क फॉर डिफरेंट थिंग्स। एक्सरसाइज नंबर 5 में हमने जो कन्वर्सेशन पढ़ी इसमें लेंड और बोरो का इस्तेमाल किया गया है। आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ अपनी क्लास में इसी की प्रैक्टिस करें और अपने क्लास फेलोज़ से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसी तरह से उधार मांगें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं काशिफ विल यू लेंड मी योर कॉपी प्लीज़। उज़मा विल यू लेंड मी योर बुक प्लीज़। या आप कह सकते हैं मे आई बोरो योर कलर्स प्लीज़ मे आई बोरो योर शार्पनर प्लीज़। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आप लेंड और बोरो का इस्तेमाल करके आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 7 इज़ से दीज वर्ड्स इन अल्फाज को बोलें या इन अल्फाज को कहें। बेसिकली इसमें ए और ई की जो है साउंड की प्रैक्टिस है। BAG बैग BEG बैग PN पैन PN पेन BAD बैड BED बेड MAN मैन MEN मेन। तो अगर आप गौर करें तो ए में जो है वो थोड़ी साउंड लंबी जाती है ड्रैग होती है जबकि ई के साथ एक सडन वॉइस आती है। जैसे आप ज़ोर से अगर ज़मीन पर बॉल फेंकें तो वैसी आवाज़ आती है सडन आवाज़ आती है जैसे बैग बैग पैन पेन बैड बेड मैन मैन। तो ई की साउंड जो है वो सडन आती है जबकि ए की साउंड जो है वो थोड़ी लंबी इसकी साउंड आती है। बैग बेड पैन पेन बैड बेड मैन मैन। रीड अलाउड एंड स्पेल बावाज़ बुलंद पढ़ें और इसके स्पेलिंग बोलें।
MATCHES matches. A BND band AGE age bandage. A bandage. A HANDLE handle. A handle. ANI MALS mals animals. Animals. HAPPY happy. सो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हमने यूनिट नंबर 13 की कंप्लीट ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग ट्रांसलेशन और इसकी जो एक्सरसाइज हैं इनको सॉल्व किया, आपके साथ प्रैक्टिस की. होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. कीप लर्निंग. अल्लाह हाफिज़.